नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो जो अपोनेंट मिले हैं इंडोनेशिया के हैं और नाम है इनका मोमर गंटूर। 2707 इनके अंक हैं। तो बढ़िया शानदार मैच होने वाला है। इन्होंने अपना मूव चल दिया और E2 से अपना पॉन E4 पोजीशन रखा है। तो लाइव मैच है दोस्तों, टाइम बाउंडेड। तो मैं इस बार कुछ नए मूव चल रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास या फीस देने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं C7 वाले पॉन को C6 पोजीशन पे चलूँगा और उसके बाद B7 वाले पॉन को B5 पोजीशन पे चलता हूँ। देखना इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। बढ़िया। तो देखिए इनका टारगेट है मेरा F7 वाला पॉन। तो मुझे सबसे पहले F7 वाले पॉन को बचाना है, क्योंकि ये अपना नाइट G5 पोजीशन पे चल सकते हैं। तो मैंने E7 वाले पॉन को E6 पोजीशन पे चल दिया और देखना इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो या तो ये कैंसलिंग करेंगे, तो कौन सा मूव चलेंगे ये? क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? नहीं, इन्होंने कैंसलिंग नहीं किया है। तो कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले अपना बिशप उठाकर E7 पोजीशन में चलना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन से मूव चलेंगे। E7 पे मैंने इसलिए चला है क्योंकि उसके बाद मैं G7 वाले पॉन को G5 पोजीशन में चल दिया और उसको मैं, तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ, S7 वाले पॉन को H6 पोजीशन पे चल दिया और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो बिशप बाहर लाना है और बिशप मैंने F6 पोजीशन में चल दिया है। तो मुझे लग रहा है ये E4 वाला पॉन E5 पोजीशन पे चल सकते हैं, जो कि इन्होंने नहीं चला। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम करूँगा और D7 वाले पॉन को अगर उठाकर D5 पोजीशन में चल देता हूँ। बढ़िया मूव। तो देखिए यही मैं आपको बोल रहा था कि सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। तो बिशप मैंने बचा लिया है सबसे पहले। बढ़िया। अब कौन सा मूव चलूँ? तो ये अपना देखिए इन्होंने नाइट H7 पोजीशन पर रख लिया है। तो ये नाइट कहाँ ले जा सकते हैं? तो ये नाइट को G4 पोजीशन के बाद F6 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करूँगा और अपना नाइट बाहर निकालूंगा। नाइट में D7 पोजीशन पर रख लिया है। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। उसके बाद अपना बिशप मैंने B7 पोजीशन पर रखा है। इन्होंने भी अपना नाइट बाहर निकाला है और क्वीन उठाकर E7 पोजीशन में मैं रख सकता हूँ और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये कैंसलिंग करेंगे, ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना इनका नाइट मार दूंगा। बढ़िया। इन्होंने नाइट हटा लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ और F7 वाले पॉन को उठाकर F6 पोजीशन पर रखूँ। चलना चाहिए या नहीं? चल ही देना चाहिए। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके E5 वाले पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या ये मुझे चेक देने वाले? हो सकता है ये चेक दे दें, क्योंकि इनका बिशप, नहीं इन्होंने चेक नहीं दिया है। तो सबसे पहले मैं क्वीन को F6 पोजीशन पे चलूँगा और देखना है इनका मूव, अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे एक चेक दे सकते थे G6 पोजीशन पे, जो कि इन्होंने नहीं दिया। तो अब सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा और नाइट में E7 पोजीशन पर रख दिया है और इनके मूव का इंतजार। तो कैंसलिंग अभी तक मैंने नहीं किया है। देखिए तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो इन्होंने अपना नाइट निकाला है। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलना चाहिए? तो अपना बिशप सबसे पहले मैं G6 पोजीशन में चल दूंगा, क्योंकि ये अपने नाइट से मेरा G5 वाला पॉन मार सकते हैं। कैंसलिंग इन्होंने कर लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो कैंसलिंग मुझे भी कर लेना चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हाल फिलहाल मुझे चेक लगे।
अब कौन सा मूव चले? बढ़िया मूव चला है। तो देखिए अगर मैं अपने H6 वाले पॉन से इनका H5 वाले पॉन से G4 वाला पॉन मार देता हूँ तो मुझे लॉस होगा, तो उसको नहीं मारना है और देखना है इनका मूव। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले नाइट बाहर निकलना है, तो नाइट मैंने B6 पोजीशन में चल दिया है। उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बिशप इन्होंने सामने लाए हैं, दैट मीन्स मेरा G5 वाला पॉन खतरे में है, तो उसको सेफ रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो रूक उठाकर मैं G3 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये अपने बिशप से अगर रूक G8 पोजीशन पर रख दिया है, जिससे कि अगर इन्होंने अपने बढ़िया तो नाइट बाहर लेके आए तो नाइट अगर बाहर लेके आए तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और अगर अपना नाइट उठाकर कौन सी पोजीशन पर हूं, एक काम कर सकता हूं और कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूं, मैच इंटरेस्टिंग है। तो अपना नाइट इस पोजीशन पर रख देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे? तो मैंने नाइट उठाकर C4 पोजीशन में चल दिया है, और अब इनके मूव का इंतजार। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने रूक के लिए रास्ता खोलूंगा। तो मैंने D6 वाले पॉन से इनका C4 वाला पॉन मार दिया है, और अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो उसके बाद मुझे इनका बिशप मारना चाहिए या नहीं, ये देखना है। तो उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूं। तो अब कौन सा मूव चलूं? 37 सेकंड बचे हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या क्वीन बाहर ला सकता हूं? नहीं, हाल फिलहाल में तो नहीं। तो नाइट उठा के अगर मैं D5 पोजीशन में चल देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैं इनके ब्लैक बिशप को मार सकता हूं या नहीं, ये मुझे सोचना है। तो मैच शानदार है। और डिपेंड करेगा इनके ऊपर। इन्होंने भी अपना नाइट बाहर लेके आ गए हैं। तो देखिए मेरे पास वो एक ऑप्शन है, या तो मैं इनका ब्लैक बिशप मार दूं तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो मैं एक काम करूंगा, अपना नाइट उठाकर F4 पोजीशन पर रखूंगा, यही सबसे फ़ायदेमंद पोजीशन है। तो या तो ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं अपना ब्लैक बिशप का यूज़ कर सकता हूँ। ओ माय गॉड, नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। बढ़िया, तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। क्वीन सामने लेके आए हैं, तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है इनका मूव, क्योंकि बिशप बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या कहीं से चेक पड़ रही है? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूं?
तो ये रुक मार देना चाहिए और एक चेक देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मैं अपना दूसरा रुक सामने लाऊंगा और देखना ये कौन से मूव चलेंगे। क्या ये मेरे रुक को मारेंगे? तो इसको मैं अपने क्वीन से मारूंगा, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। नहीं, क्वीन से मारूंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो किंग से ही मारूंगा और देखना इनका मूव। तो इन्होंने मुझे चेक नहीं दिया है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेगा। क्वीन इस पोजीशन में रख लेना है सबसे सही मूव, और इनके मूव का इंतज़ार। क्या कहीं से चेक पड़ रही है, ये देखना है। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, मैं गलती कर रहा हूँ। देखिए क्वीन मारा गया या फिर बहुत बड़ी मैंने गलती की है। देखिए मेरे एक बिशप मारा गया है। तो ये कौन सा मूव चलेंगे हम? क्या कोई एडवांटेज मिलेगा मुझे? बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है मैंने। देखिए अपना एक वाइट बिशप गवा दिया है, तो चाल तो डिस्टर्ब हो ही चुकी है। डिपेंड करेगा इनके मूव पर। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। क्वीन का यूटिलाइज मैं कर नहीं पाया। दोस्तों क्वीन का यूटिलाइज करना बहुत ही ज़रूरी था। देखना इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो सबसे पहले इन्होंने एक छोटी सी गलती की है। क्या इस नाइट को मारूंगा, ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। उसके बाद इनके इस नाइट को मारूंगा और देखना इनका मूव।
क्या मैच में कुछ हो सकता है? अभी हाल फिलहाल में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। इस पॉन को मारना है, ये क्वीन जिंदा करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो क्वीन तो ये जिंदा कर ही लेंगे, क्या बचने की कोई पॉसिबिलिटी है? ये मुझे देखना है। तो कौन सा मूव चलूँ? क्वीन इस पोजीशन में रख लेना है सबसे पहले, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मुझे चेक देना चाहेंगे और अपने क्वीन को G5 पोजीशन में रख सकते हैं। तो जीत तो इनकी निश्चित है, क्योंकि बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की। इस पॉन को एक कदम में आगे चलना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा, सबसे ज़रूरी मूव। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। तो बहुत मुश्किल है जीतना, देखिए बहुत ही मुश्किल है जीतना, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। चेक इन्होंने दिया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये कहाँ से चेक दे सकते हैं? देखिए चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कैसे? और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? क्या हो सकता है इस मैच में, ये मुझे देखना है। ये कहाँ से चेक देंगे? तो अगर ये अपने क्वीन को, बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ?
कौन सा मूव चलूँ जिससे कि चेक ना लगे। क्या मैं इनके H3 वाले पॉन को मार दूं? फिर भी चेक ये दे सकते हैं। और अगर मैं H2 पोजीशन में रखता हूं तो भी चेक एक दे सकते हैं। इस पॉन को मार देना चाहिए, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेगा। तो ये अपने क्वीन को F3 पोजीशन से रखकर मुझे एक चेक दे सकते हैं हाल फिलहाल में। कौन सा मूव चलूँ? 10 सेकंड बचे हैं, इन्होंने एक चेक दे दिया है। तो अपना क्वीन अगर इस पोजीशन नहीं, किंग इस पोजीशन में रखना है, देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। सबसे पहले चेक बचना बहुत ज़रूरी है। तो क्वीन मैंने सामने रख दिया है और देखना है इनका मूव। ओह माय गॉड, ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों। तो हार तो निश्चित है। बहुत बढ़िया उन्होंने मैच खेला और गलती मेरी थी। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि क्वीन बीच में रखने के बाद भी हार तो निश्चित है। बहुत बढ़िया उन्होंने मैच खेला, तो अब कोई ऑप्शन है नहीं, हार तो निश्चित है। तो मेरे पास एक मौका था क्वीन जिंदा करने का, वो जो कि रह गया। बहुत बढ़िया उन्होंने मैच खेला और गलती कहीं ना कहीं मुझसे ही हुई है। शानदार मैच। तो 16 सेकंड बचे, अभी तक इन्होंने कोई मूव चला नहीं है। तो अब कौन सा मूव चलेंगे? 6 सेकंड बचे हैं, 5 सेकंड बचे, अभी तक मूव नहीं चला। तो क्या मेरे क्वीन को मारेंगे? 2 सेकंड बचे, इन्होंने क्वीन मार दिया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, जीत तो नहीं सकता मैं, हार तो निश्चित है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो मिस्टेक कहीं ना कहीं हुई है। देखिए, जो पॉन इनका एक आ रहा था, जो पॉन फॉर्मेशन के थ्रू उन्होंने जिंदा किया, वो मूव मुझे नहीं चलना चाहिए था। हार निश्चित है दोस्तों, ये बात पक्की है। जीत तो नहीं सकते।
बहुत बढ़िया मैच और शानदार अंत होता हुआ। तो ज़रूर आप इस मैच को देखिएगा और देखिएगा मिस्टेक कहाँ पे हुई है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो क्या ये मैच मैं ड्रॉ करा सकता हूँ? जैसे कि मैंने आपसे कहा कोई ऑप्शन है नहीं। ड्रॉ होने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। बस कोशिश की जा सकती है। वैसे ड्रॉ होने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। बढ़िया मैच इन्होंने खेला। तो एक मिस्टेक आपको मैच हरा सकती है। देखिए वो मिस्टेक ये थी कि मैंने एक पॉन इनका पॉन प्रमोशन तक आने दिया, जो कि नहीं आने देना चाहिए था। तो ऑप्शन नहीं दोस्तों, हार तो निश्चित है। बढ़िया मैच इन्होंने खेला। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बढ़िया मैच खेला। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या अपोनेंट के मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो ही बिल्कुल फ्री। तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, चेकमेट निश्चित है। जैसे कि मैंने आपको बोला, तो बढ़िया शानदार मैच।